क्या आपको वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स को याद रखने में दिक्कत होती है? मैं उन वर्ब्स की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको हम ईडी जोड़ करके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। ये तो बच्चों का खेल है, ये तो कोई भी कर सकता है। मैं उन वर्ब्स की बात कर रहा हूँ, मैं इर्रेगुलर वर्ब्स की बात कर रहा हूँ जिनकी चाल काफ़ी टेढ़ी होती है। फर्स्ट फॉर्म कुछ और होता है, सेकंड फॉर्म कुछ और होता है, थर्ड फॉर्म कुछ और हो जाता है। वास्तव में इनको याद रखना काफ़ी मुश्किल है, राइट? तो इस वीडियो में इसी का हल मैं लेके आया हूँ, इसी समस्या का मैं समाधान लेकर आया हूँ। मैं आपको बताऊंगा उनके बीच का पैटर्न, वह साइंटिफिक ट्रिक जिससे आप इस तरह के हजारों वर्ब्स को एक बार देख करके उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिना याद किए, बिना रटे हुए बता सकते हैं कि इसका थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ट्रिक ये है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है उसके वावेल को आप ओ में बदल करके सेकंड फॉर्म बना लीजिए और ई एन या फिर एन जोड़ करके थर्ड फॉर्म बना लीजिए। अब इस ग्रुप में बहुत सारे वर्ब्स आ जाएंगे। जैसे हम एक वर्ब लेते हैं स्ट्राइव, STRIVE। अब इसके आई को आप ओ में बदल दीजिए तो ये हो जाएगा स्ट्रोव और ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्म, राइट? और इसका थर्ड फॉर्म बनाने के लिए चूंकि इसमें ई पहले से मौजूद है तो आप सिर्फ इसमें एन जोड़िए, ये हो जाएगा स्ट्राइव इन। स्ट्राइव का अर्थ होता है प्रयास करना, राइट? तो देखा आपने कितनी आसानी से बन गया। अब इस ग्रुप में और भी वर्ब्स हैं, जैसे अराइज है। इस अराइज को आप सेकेंड फॉर्म बनाइए, आई को ओ में बदलिए, ये हो जाएगा अरोज। और इसका थर्ड फॉर्म चूंकि ई इसमें पहले आया हुआ है तो सिर्फ एन जोड़िए, थर्ड फॉर्म हो जाएगा अराइजन। ठीक इसी तरह से राइज, राइज के आई को आप बदल लिए ओ में, रोज हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म होगा और थर्ड फॉर्म हो जाएगा एन जोड़ करके राइजन। ई पहले से इसमें भी मौजूद है। ड्राइव है, इसी कैटेगरी का है, तो ड्राइव DRIVE, आप आई को ओ में बदलिए, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ड्रोव और इसका थर्ड फॉर्म एन जोड़ करके बनाएंगे, इसमें भी ई पहले से आया हुआ है तो ये हो गया ड्राइव। ठीक यही केस गेट और राइट के साथ भी है। गेट, इसको हम सेकेंड फॉर्म बनाएंगे, ई को ओ में बदल देंगे, गॉट हो जाएगा सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ई एन जोड़ कर बनाएंगे। थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें जो टी है वो डबल हो जाता है, गेट गॉट गॉटन। तो थर्ड फॉर्म भी हमने ई एन जोड़ कर बनाया। तो एक चीज़ आपको बस याद रखनी है कि जो टी है वो डबल हो जाएगा, राइट? यही केस आपका राइट के साथ भी है। राइट आप आई को ओ में बदलिए, ये होगा रोट और इसका थर्ड फॉर्म रिटन, यानी जो टी है वो डबल हो जाएगा। तो इन दोनों के साथ केस जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी ग्रुप के इन तीन वर्ब्स को लीजिए, स्पीक, स्टील, ब्रेक, साथ ही साथ वीप को भी लीजिए। तो अब देखिए इसमें बीच में दो वावेल आ गए। अब जब इसकी हम सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो ये दोनों के दोनों ओ में बदल जाएंगे। स्पीक, स्पोक, SPOKE, जो ई ए है वह ओ में बदल गया, सेकेंड फॉर्म हुआ स्पोक और थर्ड फॉर्म वही एन जोड़ कर, ई एन जोड़ करके थर्ड फॉर्म हमने बना लिया स्पोकन। इसी तरह से स्टील, स्टोल, स्टोलन, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन और वीव, वीव का अर्थ होता है बुनना। तो इसमें भी हमने क्या किया, इसमें भी हम क्या करेंगे कि ई ए को हम ओ में बदल देंगे, वूब, और थर्ड फॉर्म एन जोड़ करके थर्ड फॉर्म इसका बन जाएगा वूबन। तो ये तीन जो हैं ये एक तरह के हैं, एक कैटेगरी के हैं। और थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा डिफरेंस हम शेक और टेक में पाते हैं, जहाँ पर सेकेंड फॉर्म में हम बदलने के लिए इसको हम जो वावेल है वह डबल हो जाता है, ओ जो है यह डबल हो जाता है, शेक, शूक और शेकन। यहाँ पर थर्ड फॉर्म सेम है। उसी तरह से टेक, टुक, टेकन। तो ये था पहला ट्रिक। अब इस ट्रिक की मदद से आप इस कैटेगरी के इस तरह के जितने भी वर्ब्स हैं उनका बिना रटे हुए सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक जानते हैं, अगले ट्रिक की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है कि आप अगर आई आया हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, आई अगर है तो उसको आप सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए उस आई को ए में चेंज कर दीजिए, सेकेंड फॉर्म बनेगा। और इसको आप यू में चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा थर्ड फॉर्म। अब इस कैटेगरी में बहुत सारे वर्ब्स मिलेंगे आपको, जैसे सिंक,
सिंक, अब आई को आप ए में चेंज करिए, सैंक हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म बन गया। अब इस ए को आप फिर यू में चेंज कर दीजिए, संक हो जाएगा, ये बन जाएगा थर्ड फॉर्म। तो सिंक, सैंक, संक। ठीक इसी तरह से सिंग, सैंग, संक, रिंग, रैंग, रंग, स्विम, स्वाम, स्वम, बिगिन, बिगेन, बिगन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, स्प्रिंग, स्प्रिंग का अर्थ होता है उछलना, तो स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग। अब इसमें कहीं कोई वायलेशन नहीं है, राइट, बिल्कुल एकदम रेगुलर है। आई को आप ए में चेंज करिए, सेकेंड फॉर्म बनेगा। अब इस ए को आप यू में चेंज कर दीजिए, यह थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ये था सेकेंड ट्रिक। थर्ड ट्रिक हम देखते हैं। थर्ड ट्रिक वैसे वर्ब्स पे लागू होता है जिनके लास्ट में हम टी जोड़ करके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। सिंपली आप टी जोड़ते हैं, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाता है। कैसे बनता है देखिए, बर्न, बर्न में आप सीधा सीधा टी जोड़िए, बर्नट बनेगा, थर्ड फॉर्म बनेगा बर्नट। सीधा टी जोड़ेंगे, सेकेंड फॉर्म बन जाएगा और थर्ड फॉर्म भी बन जाएगा, बर्न, बर्नट, बर्नट। ठीक इसी तरह से ड्रीम, ड्रैम्ट, ड्रैम्ट, राइट। तो ये दो ऐसे वर्ड्स थे जिनमें सीधा सीधा हमने टी जोड़ दिया और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन गया। अब इसी कैटेगरी में आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनके लास्ट के लेटर को हम टी में चेंज कर देंगे। तो टी में चेंज करने पर सेकेंड फॉर्म भी बनेगा और इसका थर्ड फॉर्म भी बनेगा। जैसे सेंड, सेंट, सेंट। अब इसमें क्या आया कि इसमें हमने डी को टी में चेंज कर दिया, सेकेंड फॉर्म बन गया और यही फॉर्म इसका थर्ड भी है, तो सेंड, सेंट, सेंट। ठीक इसी तरह से स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। अब देखिए इसी कैटेगरी में आपको ऐसे वर्ब्स मिलेंगे जिनके बीच में डबल वावेल आएंगे, दो वावेल आएंगे, सेम वावेल आएंगे। अब ये जो सेम वावेल आए हुए हैं, इसकी सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए इस सेम वावेल को हम सिंगल कर देते हैं और फिर लास्ट में टी जोड़ते हैं, सेकेंड फॉर्म बनता है। और यही काम हम थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए भी करते हैं, यानी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है। जैसे देखिए वीप, वेप्ट, वेप्ट। यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे डबल वावेल आया ई, ई, अब इसको हमने सिंगल कर दिया, सिंगल ई कर दिया और लास्ट में टी जोड़ दिया, ये बन गया वेप्ट। इसका थर्ड फॉर्म भी वेप्ट होता है। ठीक इसी तरह से स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। नील, नील का अर्थ होता है घुटने टेकना, तो नील, नेल्ट, नेल्ट। फील, फेल्ट, फेल्ट। क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट। कीप, कैप्ट, कैप्ट। और स्मेल जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए हम लास्ट के एल को रिमूव करके टी लगा देते हैं, सेकेंड फॉर्म बनता है। और ठीक इसी तरह से इसका थर्ड फॉर्म भी बनता है, यानी स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट। तो इस कैटेगरी के इस तरह के आपको जितने भी वर्ब्स मिलते हैं, अब इस दिए हुए ट्रिक से बिना रटे हुए आप उसका सेकेंड फॉर्म भी बना सकते हैं और उसका थर्ड फॉर्म भी बना सकते हैं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट ट्रिक है वो है कि सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए या तो हम उसमें ओ यू जी एस टी जोड़ देते हैं या फिर ए यू जी एस टी जोड़ देते हैं। अब इस कैटेगरी में कुछ ही वर्ब्स हैं, जैसे बाई। अब बाई का सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए हम यू और वाई को हटाते हैं और इसमें ओ यू जी एस टी जोड़ते हैं, तो ये होता है बॉट, और यही इसका थर्ड फॉर्म भी होता है, बाई, बॉट, बॉट। ठीक इसी तरह से ब्रिंग के साथ होता है ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। तो ब्रिंग में हम आईएनजी को हटाते हैं और फिर जोड़ते हैं ओ यू जी एस टी, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। थिंक, थिंक का सेकेंड फॉर्म होता है थॉट, थॉट। तो थिंक में हम टी एच को रखते हैं, आई एन के, इसको हटा देते हैं, फिर जोड़ते हैं ओ यू जी एस टी, फिर ये बनता है थॉट, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म थॉट, थिंक, थॉट, थॉट। फाइट, फाइट में हम आई जी एस टी को हटाते हैं, ओ यू जी एस टी को जोड़ते हैं, फाइट, फॉट, सेकेंड फॉर्म बनता है, फॉट, थर्ड फॉर्म बन जाता है। ठीक इसी कैटेगरी का ये कैच है। अब कैच में हम टी सी एच को हटा देते हैं और इसमें जोड़ देते हैं ए यू जी एस टी, ए टी सी एच को हटा करके ए यू जी एस टी जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है कॉट, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इस भी इसका कॉट हो जाता है। इसी कैटेगरी का आपको टीच भी है, तो टीच में हम ई ए सी एच को हटा देते हैं और फिर
AUGST जोड़ देते हैं, ये हो जाता है टॉट सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी इसका टॉट, तो टीच टॉट टॉट। तो इस कैटेगरी के आपको दूसरे भी वर्ब्स मिल सकते हैं। तो आपको वहाँ पे करना क्या है कि OUGST या फिर AUGST को जोड़ देना है, और फिर उसका सेकेंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म तैयार हो जाएगा। कुछ वर्ब्स आपको OW से समाप्त होते हुए मिलेंगे। तो जो वर्ब्स OW से समाप्त होते हुए मिलते हैं, उनकी सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए इस O को हम ई में चेंज कर देते हैं, तो ये बन जाता है सेकेंड फॉर्म। और उसके फर्स्ट फॉर्म में ही जब हम एन जोड़ देते हैं तो इसका थर्ड फॉर्म तैयार हो जाता है, राइट। तो चूंकि हर एक रूल का अपना एक अपवाद भी होता है, तो इन जो रूल मैं बता रहा हूँ उनके अपवाद भी मिल सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो आपको सावधान रहना होगा, सावधानी से इन रूल्स को आपको अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये जो रूल्स हैं आपकी लर्निंग को ईजी बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको सावधान रहना होगा, अपवादों को आपको याद रखना होगा। तो अब इसमें क्या कहा गया कि आपको करना है सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए ओ को आपको यू में चेंज करना है, सेकेंड फॉर्म बनेगा। और थर्ड फॉर्म कब बनेगा, जब इसमें फर्स्ट फॉर्म में आप एन जोड़ देंगे तो फिर ये थर्ड फॉर्म बन जाएगा। कौन से, उस वाले वर्ब में जो कि OW से समाप्त होते हैं। जैसे आप देखिए कि ब्लो, ब्लो, अब इसका सेकेंड फॉर्म ओ को आप ई में चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा ब्ल्यू। और थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आप एन जोड़ दीजिए, थर्ड फॉर्म बनेगा ब्लोन, तो ब्लो ब्ल्यू ब्लोन। इसी कैटेगरी का है ग्रो, तो ग्रो का सेकेंड फॉर्म ग्रू, थर्ड फॉर्म ग्रोन। इसी कैटेगरी का है थ्रो, थ्रू, थ्रोन, नो, न्यू, नोन, ड्रा, ड्रू एंड ड्रॉन। अब देखिए ड्रॉन में, ड्रॉन की जो स्पेलिंग है वो याद रखिए कि DRON होता है, और इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें ए होता है, DRAW, राइट। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस डिफरेंस को आपको याद रखना होगा, राइट। नेक्स्ट है फ्लो, फ्लो थर्ड सेकेंड फॉर्म इसका फ्लू, ओ को ई में चेंज किया गया, फ्लू, और थर्ड फॉर्म एन जोड़ करके फ्लोन। और यहाँ पर एक और थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है, वो है फ्लाई, जिसके लास्ट में वाई आया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी सेकेंड फॉर्म हम सेम तरीके से बनाते हैं, यानी फ्लू एंड फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लो। यह था फिफ्थ ट्रिक। अब इस कैटेगरी के इस तरह के जो वर्ब्स आपको मिलेंगे जिनको आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, उनका आप सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आप ट्रिक याद करके, जो रूल है उस रूल को याद करके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल जो है, नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई हुई आई को हम ओ यू में चेंज करके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी बना लेते हैं, यानी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। जैसे देखिए वाइंड, वाइंड का अर्थ होता है लपेटना, तो वाइंड, अब इसमें आई को हम बदल देंगे ओ यू में, सेकेंड फॉर्म बन जाएगा वाउंड, और थर्ड फॉर्म वाउंड, तो वाइंड, वाउंड, वाउंड। इसी तरह से फाइंड, फाउंड, फाउंड, बाइंड, बाइंड मतलब बांधना, तो बाइंड, बाउंड, बाउंड। और ग्राइंड, ग्राइंड का अर्थ होता है पीसना, GRIND, तो आई को हम बदल देंगे ओ यू में, ग्राउंड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म भी ग्राउंड होता है, तो ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। तो काफ़ी कम वर्ड्स हैं इस कैटेगरी में, काफ़ी कम वर्ड्स आते हैं, लेकिन रूल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ आपको याद हो गया तो फिर इन सब को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर आप रख करके सेकेंड फॉर्म भी बनाइए और थर्ड फॉर्म भी बनाइए। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक, सातवां ट्रिक देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, उस कैटेगरी के वर्ब्स होते हैं जिनके बीच में आई आता है, तो हम क्या करते हैं, इस आई को सीधा सीधा हम यू में चेंज कर देते हैं, तो यही बन जाता है सेकेंड फॉर्म और यही बन जाता है थर्ड फॉर्म। काफ़ी आसान है, सिंपली आपको आई को यू में चेंज करना है, तो फिर सेकेंड फॉर्म भी तैयार आपका और थर्ड फॉर्म भी तैयार। जैसे देखिए क्लिंग, क्लिंग का अर्थ होता है चिपकना, अटक जाना, तो क्लिंग, आप आई को यू में चेंज करिए, सेकेंड फॉर्म बनेगा क्लंग, और थर्ड फॉर्म भी यही है क्लंग, तो क्लिंग, क्लंग, क्लंग। डिक, डक, डक। फ्लिंग, फ्लिंग का अर्थ होता है हिलाना, तो फ्लिंग मतलब हिलाना होता है, सेकेंड फॉर्म इसका बनेगा, आई को हम यू में चेंज करेंगे फ्लंग, और यही इसका थर्ड फॉर्म भी है।
राइट। स्लिंग, स्लिंग शॉट आपने सुना होगा, स्लिंग शॉट यानी गुलेल। तो स्लिंग का मतलब होता है फेंकना। स्लिंग, आई को आप यू में चेंज करिए, ये हो जाएगा स्लंग, थर्ड फॉर्म भी स्लंग। स्लिंक, स्लिंग का अर्थ होता है चुपके से चलना, दबे पांव चलना। तो स्लिंक, आई को यू में चेंज करिए, ये होगा स्लंग, थर्ड फॉर्म भी स्लंग। स्पिन, स्पिन का मतलब है घुमाना। आप स्पिनर्स को देखे होंगे, बाल उनकी बहुत घूम के जाती है, स्पिनर्स। तो स्पिन का अर्थ होता है घुमाना। तो स्पिन, सेकेंड फॉर्म स्पन, आई को हमने यू में चेंज किया, स्पन, स्पन। स्टिक, स्टिक मतलब चिपकना। तो आई को यू में चेंज करिए, स्टक, थर्ड फॉर्म भी स्टक। और स्टिंग, स्टिंग मीन्स होता है डंक मारना, ये फर्स्ट फॉर्म में है। आप सेकेंड फॉर्म इसको, आई को यू में चेंज करिए, सेकेंड फॉर्म बनेगा, और थर्ड फॉर्म भी यही है। तो स्टिंग, स्टंग, स्टंग। तो इस कैटेगरी के वर्ब, ये वर्ब्स हैं। अब इस पैटर्न पर आपके दूसरे भी वर्ब मिल सकते हैं, तो उनको भी आप सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में आई को यू में चेंज करके आप बना सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है कि आपको कुछ वर्ब्स में बीच में दो वावेल मिलेंगे, राइट। अब इन दो वावेल को हम सेम सिंगल वावेल में चेंज कर देते हैं, तो ये बन जाता है सेकेंड फॉर्म, और साथ ही बनता है थर्ड फॉर्म। जैसे देखिए ब्लीड, बीच में दो वावेल आया, डबल ई, सेम वावेल है, तो सेम वावेल में ही चेंज करेंगे। सो एक को कट कर देते हैं, सिंगल रहने देते हैं, ब्लड, ब्लड, ब्लीड, ब्लड, ब्लड, BLEED। अब ई जो है ये सिंगल ई हो गया, BLED, सेकेंड फॉर्म बन गया, और यही आपका थर्ड फॉर्म भी है। तो ब्लीड, ब्लड, ब्लड। ठीक इसी तरह से ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड, फीड, फेड, फेड, लीड, अगुवाई करना, तो लीड, लेड, लेड, मीट, मेट, मेट, शूट, शॉट, शॉट, स्पीड, स्पेड, स्पेड। तो ये था 8वां रूल, जिसमें आपने सीखा कि बीच में अगर डबल वॉवेल्स हैं, दो वॉवेल्स हैं, सेम हैं, तो उनको हम सिंगल कर देते हैं, सेकेंड फॉर्म बनता है, और यही इसका थर्ड फॉर्म होता है। अब हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है, एक्चुअली ये ट्रिक नहीं है, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है, जैसे कट, 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 हिट, 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 लेट, 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 सेट, सेट, सेट। अब देखिए इसमें आप ईडी जोड़ करके इसको खराब ना करें, गलत ना करें, सेटेड मत कर दें इसको, सेट, 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 सेम फॉर्म रहने दें। शट, 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 रीड, रेड, रीड। अब देखिए स्पेलिंग सेम होता है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसका डिफरेंट हो जाता है। रीड पढ़ते हैं, सेकंड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं, और थर्ड फॉर्म को भी हम रेड पढ़ते हैं। तो रीड, रेड, रेड, स्प्रेड, 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 रीड, रीड का अर्थ होता है छुटकारा पाना, तो रीड, 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 हर्ट, 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 और भी वर्ब्स हैं, राइट। तो ये ऐसे वर्ब्स थे जिनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, वो बदलते नहीं हैं। और आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि ऐसी चाल चलते हैं जिनमें कोई रूल फिट ही नहीं होता है, उसमें आप कोई पैटर्न डिस्कवर ही नहीं कर सकते हैं। अब ये जो वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स को आपको याद ही रखना पड़ेगा। जैसे गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, ईट, एट, ईटन, गिव, गैव, गिवन, टीयर, टोर, टोर्न, सी, सॉ, सीन। तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, इसमें आप कोई पैटर्न डिस्कवर नहीं कर सकते, इसमें कोई आप ट्रिक नहीं लगा सकते। तो ये थे आपके इर्रेगुलर वर्ब्स, जो अपना रूप सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में कुछ और होता है, सेकेंड फॉर्म में कुछ और होता है, और थर्ड फॉर्म में कुछ और हो जाता है। ये इर्रेगुलर वर्ब्स थे। अब हम रेगुलर वर्ब्स की बात करते हैं, जिनमें हम ईडी जोड़ करके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। तो कभी कभी क्या करना होता है कि उसमें हमें ईडी जोड़ना होता है, राइट। ईडी हम जोड़ देते हैं, कभी कभी सिर्फ डी जोड़ते हैं। कभी आपने देखा होगा कि वाई को हम आई ई में बदल देते हैं, फिर डी जोड़ते हैं। अब देखिए ये किस किस कंडीशन में होता है। हम नेक्स्ट रूल समझते हैं रेगुलर वर्ब्स की तरफ, कि कैसे ईडी या फिर डी उसमें हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। जैसे आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो कि वाई से समाप्त होंगे। अगर इस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हुआ है,
तो इस वाई को हम आई ई में बदल देते हैं और फिर डी जोड़ते हैं, फिर यह बनता है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे आप देखिए, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड। अब इनमें यही किया गया है कि कॉन्सोनेंट पहले आया हुआ है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया, तो इस वाई को हमने आई ई में चेंज कर दिया और फिर सेकंड फॉर्म बनाने के लिए इसमें हमने डी जोड़ा, तो ट्राइड हुआ और यही इसका थर्ड फॉर्म भी है, ट्राइड। सेम केस अप्लाई के साथ भी है, राइट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई वर्ब वाई से ख़त्म हो और इस वाई के ठीक पहले कोई वावेल आ जाए, तो अब जब वावेल आ जाए तो इस वाई को हम चेंज नहीं करते हैं, सीधा सीधा उसमें हम ई डी जोड़ते हैं। जैसे देखिए, प्ले, प्लेड, प्लेट। अब प्ले में वाई आया, वाई के ठीक पहले एक वावेल आ गया, तो हमने सीधा सीधा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसमें ई डी जोड़ दिया, प्लेड हो गया। तो प्ले, प्लेड, प्लेट, स्टे, स्टेड, स्टेड। सेम केस है, डीले, देरी करना, तो डीले, डिलेड, डिलेड। लेकिन अब से और पे, इनके साथ केस जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। अब से में वाई के पहले ए भी आया, वावेल आया, तो यहाँ पर उसके बावजूद भी वाई को आई में चेंज कर देते हैं, फिर डी जोड़ते हैं, से, सेड, सेट। उसी तरह से पे, पेड, पेड, राइट। तो आगे हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, ईडी या फिर डी जोड़ने का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। तो वैसे वर्ब्स जिनके लास्ट में ई नहीं आया हुआ है, तो उसकी हम सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ईडी जोड़ते हैं, थर्ड फॉर्म भी बनाने के लिए ईडी जोड़ते हैं। जैसे क्लीन, तो क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। तो क्लीन जो है लास्ट में देखिए आपने ई नहीं आया, तो हमने सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ईडी जोड़ा, थर्ड फॉर्म भी ईडी जोड़कर बनेगा। ठीक इसी तरह से प्लक्ड, प्लक, प्लक्ड, प्लक्ड, राइट। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स मिलेंगे आपको जिसके लास्ट में ई नहीं आएगा, तो वैसे वर्ब्स में आपको ई डी जोड़ करके सेकंड फॉर्म बनानी है और ई डी जोड़ करके थर्ड फॉर्म बनानी है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब्स मिलेंगे जिनके लास्ट में ई होगा, ई ऑलरेडी होगा। अब इसमें आपको सिर्फ डी जोड़ना है, सिर्फ डी जोड़ करके आप सेकंड फॉर्म बनाएंगे और थर्ड फॉर्म बना लेंगे। जैसे सेव, सेव्ड, सेव्ड। सेव मीन्स बचाना होता है, तो ई डी जोड़ करके हमने, इसमें ई ऑलरेडी है तो सिर्फ डी हमने जोड़ा, तो सेव्ड हुआ और फिर डी जोड़ करके हमने इसका थर्ड फॉर्म बना लिया, तो सेव, सेव्ड, सेव्ड। सेम केस है, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, फाइन, फाइंड, फाइंड। तो इन सब के लास्ट में ई आया हुआ है, तो सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ डी जोड़ा गया, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ डी जोड़ा गया, राइट। ये केस दूसरा भी हो सकता है, कुछ ऐसे वर्ब्स आपको मिलते हैं जो कि लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट आता है और उस कॉन्सोनेंट के ठीक पहले कोई वावेल आ जाता है, राइट। तो हम करते क्या है सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए कि सबसे पहले तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और फिर उसमें ईडी जोड़ते हैं, तो बनता है सेकेंड फॉर्म और फिर थर्ड फॉर्म बनता है। जैसे देखिए, एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड। तो अब यहाँ पर देखिए कि टी लास्ट में कॉन्सोनेंट आया, अब इसके पहले ठीक वावेल आ गया, आई आ गया, तो यहाँ पर किया क्या गया, सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया गया और फिर ईडी जोड़ा गया, तो फिर बनाइए सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना, एडमिट, 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 एडमिटेड, एडमिटेड। ठीक उसी तरह से कंट्रोल, कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड। नेक्स्ट इसी कैटेगरी का है स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। लेकिन आप ये देखिए, कवर है, COVER। जैसे मैंने कहा था पहले भी कि इन सभी रूल्स के कुछ न कुछ अपवाद मिलेंगे, तो इन अपवादों को आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो फिर आप गलती कर जाएंगे, क्योंकि रूल्स आपके काम को आसान बनाने के लिए होते। ट्रिक जो है ये आपके काम को आसान बनाएंगे या 99% काम आपका हल्का कर देंगे, उस 1% में आपको अपवादों को याद रखना होगा, वरना आप गलती कर जाएंगे। जैसे यहाँ पे कवर है, अब कवर में लास्ट में क्या आया, ई आर आया, ई आर आया यानी कॉन्सोनेंट आया, उसके ठीक पहले वावेल आया, लेकिन इसकी सेकेंड फॉर्म हम बनाते हैं तो इस आर को हम डबल नहीं करते हैं, सिंगल ही रहता है, कवर, कवर्ड, सिर्फ ईडी जोड़ करके सीधा सीधा ईडी जोड़ देते हैं, कवर्ड, कवर्ड, राइट। ढकना होता है इसका मतलब। तो ये तीनों फॉर्म्स हैं। अब देखिए कि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले, क्योंकि इस तरह के ट्रिक आपको मैं बताता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।